नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मून राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन, अपनी सोच को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को, मैन एंड वुमन को जो एनर्जी हम में होता है, अच्छे बुरे हर चीज को ये स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। इनके पास आपके अलावा भी रिश्ता हो सकता है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो, बहुत दिनों से ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते में फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इन्होंने एनालिसिस किया है और इसके बाद उनको ये लग रहा है कि अपने हित में जो भी होगा उस तरीके का कोई डिसीजन लेना चाहिए, ताकि इसमें सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, दोनों चीज बैलेंस रहे, दोनों चीज को नए तरीके से, एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो उनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, या कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, कुछ लोगों की फिनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की रिश्ते में अनबन इस वजह से है कि सोच में परिवर्तन है, सोच में बैलेंस नहीं है। तो हर सोच को खत्म करके, जितने भी नेगेटिविटी है उसे खत्म करके एक नए सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है ये बंदा या बंदी। और अब ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और जो भी करेंगे दोस्तों जैसा बिहेवियर करेंगे, दोस्ती के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं पाइसिस इस हफ्ते आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी दिमाग को स्थिर नहीं रख पा रहे हो, आप भी अपनी सोच को स्ट्रॉन्गली एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो, आप भी खुद को रोक के नहीं रखा है, बहुत तेज दिमाग के साथ आप सोचने लगे हो, मेहनत करने लगे हो अपने लिए, अपनी सोच को बैलेंस करने के लिए, और रिश्ते में जो क्लैरिटी चाहिए वो मिल जाए उसके लिए। हो सकता है आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप मेहनत तो कर रहे हो कि रिश्ता क्लैरिटी में बदले, सोच में परिवर्तन आए, सच्चाई सामने आए, लेकिन नहीं हो रहा है। और जो भी मिल रहा है आपको जानकारी, सोच, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोक लिया है और ऐसा सोच रहे हो कि बेकार की चीजों में इन्वॉल्व होने से अच्छा है अपने आप को अपने तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, शांत रखा जाए और दूसरों की नीयत समझ के फिर
रिश्ते में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड हो इस वक्त और आप स्टॉप भी कर रहे हो कि किसी भी तरीके से सच्चाई तक आप पहुंच जाओ। हो सकता है ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ दोस्ती करना तो चाहते हो, लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि अब फिर से इस रिश्ते में मेहनत करना सही होगा या नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन जो अपने सोच को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में, उसमें जिसमें उनकी फायदा होगा, जो इन्होंने पहले नहीं किया था, चाहे फिनेंस हो चाहे रिश्ता हो, आगे चल के भी ये जो स्टकनेस है रिश्ते में, ये स्टकनेस जो है ये कभी झूठ के वजह से, कभी फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से, कभी किसी और की वजह से ये रिश्ता स्टेबल नहीं बन पाया और रिश्ता स्टकनेस में चला गया। तो आगे चल के ये अपने हिसाब से, अपने मर्जी से, अपने तरीके से रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है एक स्टेबल ऑफर ये आपको भी दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि इनको जिस पैसे की, जिस स्टेबिलिटी का इंतजार है, वो आगे चल के इनको मिल जाएगा और उसके बाद जो रिश्ता स्टकनेस में था, जिसकी वजह से ये झूठ बोल रहे थे, उस झूठ से ये पर्दा उठाए और आपको एक स्टेबल ऑफर देने के लिए आपकी तरफ आए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेविल, बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड। ऐसा लगता है डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ना आपको जिस रिश्ते की प्रति आपका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, इस रिश्ते की प्रति एडिक्शन है, आप इस रिश्ते में या तो इन एंड आउट होते रहते हो या फिर आपके पर्सन होते रहते हैं। आपको आगे चल के रिश्ते में स्टेबिलिटी की डिमांड रहेगी। पहले आप डिमांड नहीं करते थे पाइसिस, आपको ये लगता था कि ये रिश्ता जो है प्यार से चल रहा है, प्यार है तो सब कुछ है, ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो सब कुछ है। भले ही थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वाला ही रिश्ता है ये, लेकिन फिर भी आप खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से होगी कि आपको लगेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस रिश्ता जो है ये ऑब्सेशन अट्रैक्शन का रिश्ता है, आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो और ये नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा ये तो सोलमेट कनेक्शन है और ये फिर भी आगे सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है, कोई ना कोई है। और जिनके साथ ये हो रहा है, ऐसा है कि आपके साथ ही थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन घट रहा है, तो आप चाहोगे कि जो इनके साथ है वो एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता वो खत्म हो जाए, आपके साथ जो रिश्ता है वो सोल कनेक्शन में कन्वर्ट हो, क्योंकि आपको लगता है तो ये सोल कनेक्शन है, तो बाहरी रिश्ते का क्या काम। आउटकम देख लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे राशि हैं। एरीज भी हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई जबरदस्ती से खुद को एक रिश्ते से दूर करेगा और एक रिश्ते की करीब जाएंगे, जिसकी वजह से वो रिश्ते से जिस रिश्ते को दूर कर रहा है, मतलब आपके पास 2 रिश्ता है, आप किसी एक रिश्ते को इग्नोर करोगे तो जिसको आप इग्नोर करोगे उसको बहुत दर्द होगा। ये तो होना स्वाभाविक है और आप जानबूझ के ये करोगे और ऐसा लगता है कि आप किसी पुराने रिश्ते में वापसी करोगे एक स्टेबल ऑफर के साथ। ये आपका घर का रिश्ता हो सकता है जो बहुत पुराना रिश्ता है, जिनके साथ आपका शादी हो चुका है, माता पिता हैं घर में, तो आप उस रिश्ते में वापसी करोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते में अगर आप थे जहां रिश्ता सिर्फ दिल से जुड़ा हुआ था या फिर एडिक्शन अट्रैक्शन वजह से जुड़ा हुआ था, उस रिश्ते में स्टकनेस आएगा क्योंकि आप खुद से उस रिश्ते को खुद को दूर करोगे। इसकी वजह से जो ऑपोजिट पर्सन है, जो थर्ड पार्टी वाला रिश्ते में थे, उनका दिल टूटेगा क्योंकि स्टेबल लव ऑफर जो है आप अपने पुराने प्यार को दोगे, पुराने रिश्ते को दोगे और आप खुद ये किसी की समझाने से नहीं, किसी की बोलने से नहीं, खुद ब खुद आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काम करेगा। स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, आपको सही गलत का एहसास होगा खुद ब खुद और आप कुछ रिश्ते को आप छोड़ोगे, आप या फिर आपके पर्सन, और जो पुराने आपके पास थे पहले आप उसमें वापसी करोगे। देख लेते हैं आउट गाइडेंस। रिकवरी, ट्रस्ट एंड रिकॉन्सिडर। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको एंजल पर भरोसा रखना पड़ेगा। जो भी आप सोच रहे हो, जिस तरीके को अपना रहे हो, तरीके को बदलना पड़ेगा और ये जो दर्द, जो परेशानी आपको मिला है वो धीरे धीरे आपके लाइफ से खत्म होता जाएगा। भरोसा रखिए, अपनी सोच को बदलिए, क्लैरिटी के साथ देखिए, सोचिए और जो भी दर्द, जो भी परेशानी आपको मिला है वो धीरे धीरे आपके लाइफ से चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।